ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। इस दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ नहीं करते, वो एक ही काम करते हैं, करने वालों की आलोचना। जो अच्छे मार्ग पर बढ़ नहीं पाते वह अच्छे मार्ग की आलोचना करते हैं। लोमड़ी जब अंगूर नहीं पा पाती कहती है अंगूर खट्टे होते हैं। इसी प्रकार से जब कोई सच्चा धर्म सच्चा मार्ग अपना नहीं पाता या अक्षम होता है तब तो उनको कोसना प्रारंभ कर देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिथ्यात्व में पड़े होते हैं, उन्हें ना तो साधु अच्छे लगते हैं और न श्रावक अच्छे लगते हैं। उन्हें धर्म को भी ढोंग नज़र आता है, उन्हें धर्मात्मा भी ढोंगी नज़र आता है। उसे लगता है कि क्या चीज़ है, लेकिन वह भूल जाता है कि वास्तव में पाप करते करते अनादिकाल बीत गया। अब तो कुछ ना कुछ धर्म मार्ग को अपनाना चाहिए। जो धर्म मार्ग पर बढ़ रहे हैं निश्चित है वो भी पहले इसी प्रकार से कहीं ना कहीं उनका इतिहास काला था, लेकिन सब समाप्त करके पाप से छूट करके यदि पुण्य की प्रक्रिया में मोक्ष मार्ग में जुड़ रहे हैं तो उनकी सराहना करना चाहिए, कभी निंदा नहीं करना चाहिए। और स्वयं सोचना चाहिए कि हम भी इसी मार्ग पर आगे बढ़ सकें। लेकिन अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए धर्मात्मा को बुरा भला कहना आम बात हो जाती है। किसी साधु को देख कर के आलोचना करना सहज बात हो जाती है, लेकिन स्वयं सावक बन के धर्म करना, साधु बन करके मोक्ष मार्ग बढ़ना बहुत कठिन होता है। बहुत विशेष विशेष भाव का पुण्य चाहिए पड़ता है जब कहीं जाकर के कोई आत्मा साधु के रूप में विचरण करती है और कोई सावक उनकी सेवा का भाव बना सकता है। समझ आ रहा ना? बहुत कठिन काम होता है, हर किसी की बस की बात नहीं होती है। ऐसे में एक सुंदर चित्र बनाना कठिन है, लेकिन चित्रकार की आलोचना करना बहुत सहज काम है। वैसे ही धर्म करना बहुत कठिन है, लेकिन धर्मात्मा की आलोचना करना एक सहज काम हो जाता है। और आजकल तो आलोचना एक सहज चीज़ है। जहाँ देखो वहाँ पर आलोचना वाले मिल जाएंगे, प्रशंसा करने वाले बहुत कम मिलेंगे। यदि किसी व्यक्ति को मंच पर खड़ा कर दिया जाए, साधु और समाज की बुराइयाँ बताइए, वो नॉन स्टॉप 2 घंटा बोल लेगा। यदि उससे कहा जाए कि साधु और समाज की प्रशंसा कीजिएगा, तैयारी करना पड़ेगी उसे। पहले नोटबुक लाएगा, फिर लिखेगा, लिखने के बाद फिर पॉइंट फिर ढूंढेगा कैसा कैसा, फिर बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि संस्कार बुराई के पड़े हुए हैं, अनादिकाल से पाप के संस्कार पड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें अभ्यास नहीं करना पड़ता, बुराई करने के लिए तैयार हो जाता है। देख लेना, यदि शाम के समय कोई आपके लिए किसी की प्रशंसा सुनाए तो नींद आने लगेगी, और किसी की निंदा करे तो नींद आ भी रही होगी तो भाग जाएगी। प्रशंसा सुनने में कान आपके थक जाते हैं, मन आपका थक जाता है। 10 मिनट बाद आपको नींद आने लगती है, और वही प्रशंसा की बात कर निंदा की बात कर दी जाए तो 12 बजे तक नींद उड़ जाती है। आनंद आता, रस आता है, क्योंकि संसारी प्राणी को दूसरे की निंदा में बहुत आनंद आता है। दूसरे की बुराई जैसे तैसे कांच ठाट नकारात्मक सोच प्रस्तुत करने की आदत है, अनादिकाल के संस्कार है, आज के नहीं है ये। समझ आ रहा ना? इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यदि कोई साधु की सावक की निंदा करता है, नकारात्मक चीज़ें देखता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये अनादिकाल के संस्कार हैं।
आश्चर्य की बात तो ये है जब कोई साधु की और सावक समाज की प्रशंसा करने के लिए बैठ जाए। समझे आश्चर्य कि बहुत कम लोग होते हैं जो साधु की और सावक की प्रशंसा सहन कर पाते या करते हैं। बाकी निंदा करने वाले तो दुनिया में इतने मिलेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं। बेटा ही आपकी अपने बाप की निंदा करता मिल जाएगा, शिष्य अपनी गुरु की निंदा करता मिल जाएगा। बात तो जब है जब निंदा छोड़ कर के प्रशंसा करे तो सराहनीय बात है, प्रशंसा की बात है। तो यहाँ पर यही कहा, व्यसनी व्यक्ति के समान भांति भांति के सभी व्यंजनों ने भी श्रवण की समता को एक नाटक के रूप में देखा और खुलकर सेठ और श्रवण का अभिनय कर डाला, क्योंकि सब मिलकर के बहुमत हो जाता है। फिर निंदा ऐसी लगती है सही बोल रहे हो। 10-20 लोग जब कुछ चीज़ बोलने लगे ना तो गलत को भी सही और सही को भी गलत सिद्ध कर देते हैं, क्योंकि बहुमत का ज़माना है। सब मिल करके इस प्रकार के भाव पैदा करने लगते हैं। अब आगे कहते हैं, प्रश्न नंबर 382 पर हैं, जब तक इधर परिवार का भोजन पूर्ण हो चुका है, आज का अनुभव तो अनुभव है, ना ही अभाव का ना भाव का, यथार्थ में बस भोजन का प्रयोजन विदित हुआ। साधु बनकर स्वाद से हटकर साध्य की पूजा में डूबने से योजनों दूर वाली मुक्ति भी वह साधक की ओर दौड़ती सी लगती है, सरोज की ओर रवि किरणावली सी। अब कह रहे सुनो, इधर परिवार का भोजन पूर्ण हो गया, सबने भोजन कर लिया। आज यथार्थ में भोजन का प्रयोजन ज्ञात हुआ। स्वाद से दूर रह साधु बन। साधु सो स्वादु नहीं, स्वादु सो साधु नहीं। जो स्वाद के लिए खाता है वो साधु नहीं हो सकता, और जो साधु है वो स्वाद के लिए नहीं खा सकता। आप कितना भी बार बार कहो महाराज ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, महाराज को पता है, समझ आ रहा ना। स्वाद के लिए खाएगा तो साधु नहीं, स्वास्थ्य के लिए और शरीर को चलाने के लिए जो खाता है वह सच्चा साधु कहलाता है। जो स्वाद के लिए खाता है वो साधु नहीं, वो स्वादु होता है। स्वादु यानी भोगी, स्वादु भोगी स्वाद के लिए खाता है, और साधु जो होता सज्जन वह स्वास्थ्य के लिए खाता है। वह भोजन को ही औषधि बना करके लेता है, लिमिट से लेता है, उतना ही लेता है जितना पच सकता है, उतना ही लेता है जो शरीर के लिए चला दे 24 घंटे के लिए। क्योंकि साधु भोजन क्यों करता है, कुछ कारण होते, बिना कारण के भोजन नहीं करती। शरीर की स्थिति ठहरी रहे, आयु कर्म बराबर चलता रहे, तपस्या होती रहे, क्षमा भाव बना रहे, आवश्यकों की पूर्ति करते रहें, संग में साधु की वैयावृत्ति कर सकें, लोगों को उपदेश आदि दे सकें। समझ आ रहा ना। इसके लिए तप की वृद्धि हो सके, इसके लिए साधु आहार लेते हैं, बाकी स्वाद के लिए नहीं। जो स्वाद के लिए ले सो स्वादु है, और जो इन सब आवश्यक का पालन कर सकें, तपस्या कर सकें, क्षमा भाव बनाए रख सकें, समझ आ रहा, वैयावृत्ति कर सकें, इसके लिए क्या करते हैं, साधु भोजन ग्रहण करते हैं। क्षमा भाव क्यों, क्योंकि भूख में क्रोध आता है, गुस्से में क्रोध आता है। गुस्सा कब आता है, जब भूख लगी हो। इसलिए क्षमा भाव बना रहे, इसलिए भी आहार ग्रहण करते हैं। 6 आवश्यकों का पालन कर सके इसलिए भी, आयु कर्म बराबर बना रहे इसलिए भी, क्योंकि भोजन पानी नहीं करने से क्या होगा, क्या होगा, प्राणों का घात होगा। समझ आ रहा है ना। आन पान यदि आपने निरोध कर दिया, भोजन पान का निरोध कर दिया, तो भी अकाल में मरण हो सकता है। इसलिए शरीर की स्थिति को ठहरने के लिए, वैयावृत्ति के लिए, निर्विघ्न स्वाध्याय आदि करने के लिए, समझ आ रहा ना, इसलिए क्या करना पड़ता है, आहार ग्रहण करते हैं। इसलिए स्वाद के लिए नहीं, किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए। और आप लोग सुबह से सोचते हो आज कौन सा चीज़ बनाएं, क्या बनाएं, किसमें स्वाद आएगा, कौन सी चीज़ बनाएं, बोलो ना। हाँ, तो स्वाद के लिए नहीं खाना, स्वास्थ्य के लिए खाना। आज मालूम हुआ भोजन किसके लिए किया जाता है। हाँ, क्योंकि महाराज की जो आहारचर्या होती है उसके बाद जो भोजन बचता है ना, उसका अलग रस रहता है, नीरस रहता है, लेकिन वह दिन भर स्फूर्ति देता है। क्या देता, दिन भर स्फूर्ति देता, ताजगी देता। वही बात कह रहे हैं, स्वाद से दूर रहे साधु बन, साध्य प्रभु की पूजा में डूबने से बहुत दूर खड़ी मुक्ति रूपी अंगना भी कमल की ओर सूर्य किरणों के समान
साधक की ओर दौड़ती सी लगती है। जैसे सूर्य की किरणें कहाँ भागती हैं, कमल की ओर पहुँचती हैं। इसी प्रकार से जो स्वाद को छोड़ करके भोजन ग्रहण करते हैं साधु बन करके और साध्य प्रभु की पूजन में डूबते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उनके लिए मुक्ति रूपी लक्ष्मी ऐसे उनकी ओर दौड़ती चली आती है जैसे कमल की ओर सूर्य की किरणें दौड़ती चली आती है। यानी उन्हें मुक्ति जल्दी वर्ण कर लेती है, मोक्ष उनको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है जो स्वाद को छोड़ करके साधु बनते हैं। समझ आ रहा है? आपको भी यही करना है, स्वाद के लिए नहीं, किसके लिए? पेट भरने के लिए भोजन करना है। महाराज हम तो गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ को भी तो आगे साधु बनना है, नहीं बनना है, साधना करना है। इसलिए स्वाद के लिए नहीं। आज जितना भी पाप हो रहा है भोजन संबंधी वो स्वाद के लिए ही हो रहा है। बाकी सात्विकता से भोजन चल जाए, होटल का क्यों खाना, बाजार का क्यों खाना, अशुद्ध क्यों खाना, पैकेट बंद क्यों खाना? तो उनसे पूछो, वो कहेंगे सब स्वाद के लिए। और स्वाद के लिए खाने वाला कल्याण के रास्ते से दूर है। कल्याण का रास्ता उसी के पास है जो स्वास्थ्य के लिए भोजन ग्रहण करता है। और आचार्य के शब्दों में ये बता कौन सा पदार्थ है जो बेस्वाद है? रूप रस गंध वर्ण सबके पास है, रस सबके पास है। कौन सा पदार्थ है जिसमें रस नहीं है? अब क्या करें, मिलावट का जमाना है, बिना कुछ मिलाए वो स्वाद नहीं होता। आपको तरकारी में स्वाद नहीं होता क्या? टमाटर में स्वाद नहीं होता? होता है, पर ऊपर से क्या डालना? नमक मिर्ची। उसमें स्वाद है कि नहीं है? बोलो भाई। लौकी में स्वाद है कि नहीं है? आटा में स्वाद है कि नहीं है? है, लेकिन प्योर नहीं लेना चाहिए स्वाद। हाँ, अब बेस्वाद कर दिया, प्योर स्वाद मिटा दिया, बेस्वाद हो गया। और बेस्वाद खाते और क्या कहते आप? हम स्वाद वाला ले रहे हैं। क्योंकि स्वाद तो वैसा है जो प्रकृति से आया वैसा ग्रहण करना। समझ आ रहा है ना? ऐसा। नमक तो बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए। कैसा? कम मात्रा में, ज़्यादा नहीं। मात्र अपने शरीर के लिए। कुछ लोगों का होता है ब्लड प्रेशर लो होता है या शरीर साथ नहीं सर दर्द करता है, थोड़ा तो उसके लिए है। पर इंद्रिय विजय करते हुए लेना चाहिए। क्या करते हुए? इंद्रिय पर कंट्रोल करते हुए। नहीं है तो नहीं है तो है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नहीं है तो मांगना नहीं, जैसा है ठीक है, चल रहा है। और है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा है तो मना कर सकते, क्योंकि ज़्यादा नुकसान कर सकता है। समझ आ रहा है? तो इस प्रकार से वह इंद्रिय को जीतते हुए स्वाद से दूर रह करके साधु। मात्र भोजन का नहीं, दुनिया का स्वाद छोड़ना पड़ता है। देखो, जैसे भोजन में से नमक और मीठा निकाल दो, है ना, संसार का स्वाद समाप्त। ऐसे ही दुनिया में से स्त्री और पैसा निकाल दो, संसार का स्वाद समाप्त। समझ गए? नमक और मीठा से भोजन का है और दुनिया का स्वाद स्त्री और धन से। इनसे दूर हट जाओ, आप संसार में रचने फंसने से बच जाओ। इन दोनों में तो है और क्या। जहाँ धन आया तो संसार है, जहाँ स्त्री आई तो संसार है, जहाँ नमक आया तो स्वाद है, जहाँ मीठा आया तो स्वाद है। इसलिए आचार्य ने नमक को मधुर रस में रखा है। नमक कौन सा रस है? मधुर रस, क्योंकि सारे भोजन को मधुर बना देता है ना, इसलिए उसको मधुर रस में रखा। खट्टे में नहीं रखा, खारे में नहीं रखा, कौन से रस में रखा? मधुर रस में रखा है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, दो चीज़ें गई तो संसार गया। कौन सा? धन और स्त्री। इसलिए आचार्य हमेशा ये उपदेश देते हैं। एक बार की बात है, हम वहीं पर बैठे हुए थे, भोजपुर की बात है। अभी जो वर्तमान में नानी में आचार्य विशुद्ध सागर जी हैं ना, उस समय वो मुनि थे। वो आचार्य भगवान के पास दर्शन करने गए थे। उनके पिताजी भी शायद विश्वी सागर ऐसा कुछ नाम था, नाम भूल रहा हूँगा, वो भी उनके साथ थे। तो वहाँ पर एक और साधु, 3 साधु आचार्य के पास पहुँचे थे उस समय। और पहुँचने के बाद आचार्य पास उन्होंने नमोस्तु किया, अपनी बात रखी। वो बात तो मैं नहीं कहूँगा आपसे, मुख्य बात कह देता हूँ, क्योंकि मैं वहीं बैठा सुन रहा था, है ना। तो वो बात इतनी सी थी कि उन्होंने आचार्य से कहा, आचार्य जी हम आपसे आजीवन को छोड़ना चाहते हैं। तो आचार्य ने कहा अपने गुरु से ले लो आजीवन छोड़ने का, ठीक है ना। फिर उन्होंने निवेदन किया, नहीं आचार्य जी हम आपसे कुछ छोड़ना चाहते हैं।
तो नमक और मीठा की बात उन्होंने सामने रखी, तो आचार्य ने कहा 2 में से एक कोई त्याग कर दो, ठीक है ना। इसके बाद उन्होंने कहा मैं कोई सूत्र दीजिए जीवन में, तो आचार्य ने उनको यही सूत्र दिया था, स्त्री और स्त्री से हमेशा दूर रहना, आपका भविष्य अच्छा बन जाएगा। किससे? स्त्री माने पैसा, स्त्री माने नहीं समझते आप, स्त्री नहीं समझते, महिला है ना, इनसे दूर रहना, इनको अपने पास नहीं रखना, समझे। ये 2 आचार्य ने उपदेश दिया था, स्त्री और स्त्री, इन दोनों से बचकर रखना। तो इन दोनों का नाम ही संसार है। किसका? स्त्री और स्त्री। ग्रस्त किसे कहते हैं? जिसकी गृहिणी आ जाए तो ग्रस्त है, और गृहिणी नहीं तो ग्रस्त नहीं है। लोग बोलते ना ये महाराज जी के ग्रस्त जीवन के, महाराज तो ग्रस्त जीवन में गए ही नहीं है, बाल ब्रह्मचारी हैं, तो है ना। पूर्व परिवारजन कौन होंगे? तो ग्रस्त कौन कहलाता है? जैसे ये हैं बाबूजी, ये कहलाएंगे, इनका ग्रस्त जीवन कहलाएगा, क्योंकि इन्होंने शादी भी की, इनके बच्चे भी हुए, तो ये ग्रस्त जीवन से आए। हम लोग ग्रस्त जीवन से नहीं आए, क्योंकि हम लोग ग्रस्त बने ही नहीं, है ना, समझना। क्योंकि गृहिणी के बिना ग्रस्त नहीं होते और त्रस्त भी नहीं होते, समझ गए। तभी होते हैं जब गृहिणी साथ में होती है तो ग्रस्त कहलाते हैं, है ना। हाँ, पूर्व आश्रम में रहे नहीं ना, पूर्व परिवार बोले तो उसको सुधार क्यों करते हो जबरदस्ती? पूर्व परिवार नहीं समझ में आ रहा है, हाँ, आश्रम कहाँ से हो गया? चलिए, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वास्तव में उसके लिए मुक्ति रूपी लक्ष्मी दौड़ करके स्वीकार करती है, जो स्वाद को छोड़ करके साधु बनता है। क्योंकि कई प्रकार के स्वाद होते हैं, ऐसा मत समझे के लिए भोजन का ही स्वाद होता है। संसार में बहुत प्रकार के स्वाद है, संसार, शरीर, भोग, ये सब प्रकार के स्वादों का त्याग करो, फिर जाकर के साधु बनो। साधु सो स्वादु नहीं, स्वादु सो साधु नहीं, दोनों में बहुत अंतर होता है। अब और आगे कहते हैं, इसके साथ ही साथ कुछ एक दिन तक बीच बीच में रुक रुक कर बिजली की कौन सी चलित विचलित हो शांत होती गई बाहर से वाद विवाद की स्थिति इन पात्रों की। अब जो वाद विवाद चल रहा था पात्रों में, स्वर्ण की कलश था, मिट्टी का कलश था, झारी थी, कुंभ में भरा पानी था, इन सब पात्रों की जो चर्चा थी और उनके जो वाद विवाद थे वो धीरे 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 समाप्त हो गए। भीतरी बात दूसरी है, अबा की ऊष्मा सी वह तो बनी ही रहती, प्रायः तन धारकों में सब। बाहर से भले बातें हो जाएं बंद, लेकिन अंदर तो गुड़गुड़ गुड़गुड़ चलता ही रहता है, उस समाधान तो कभी होता ही नहीं है। तन धारक माने शरीर जब तक लिया है आपने, तो संसारी प्राणियों में कहीं ना कहीं अंदर कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। बाहर भरे लड़ाई झगड़े बंद हो जाए बाद वाला, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ तो खड़बड़ 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 चलती रहती। कैसी? जैसे बाहर आग नहीं दिखती, लेकिन जो अवा लगा रहे तो अवा समझते ना, ईंट पकाने का या घड़ा पकाने की अवा, तो बाहर आग नहीं दिखती, अंदर अंदर आग बनी रहती है। उसी प्रकार से गृहस्थों के साथ, शरीरधारियों के साथ बाहर वाद विवाद समाप्त हो जाए, पर अंदर तो उनके चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ तो उनकी चलता रहता है। एक पक्ष का संकल्प जो था सो संपन्न हुआ सानंद, और कृष्ण पक्ष का आगमन हुआ। दैनिक कार्यक्रमों से निवृत्त हो निद्रा की गोद में सो रहा पूरा परिवार, परंतु बार बार करवटें ले रहा सेठ। निद्रा की कृपा उस पर नहीं हुई और निशा कट नहीं रही है, बहुत लंबी लग रही है। अब चूँकि महाराज जी के पास से होकर के आया है, अंदर वैराग्य समाया हुआ है सेठ के अंदर, तो सेठ सो तो रहा है। वहाँ स्थिति ऐसी हुई कि एक पक्ष का संकल्प था सो पूर्ण हुआ सानंद, और कृष्ण पक्ष का आगमन हो गया। शुक्ल पक्ष समाप्त हो गया, क्या आ गया? कृष्ण पक्ष आ गया। सारा परिवार गहरी नींद में सो रहा है, पर सेठ को नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? बार बार करवटें ले रहा है वह, एड़ी से लेकर चोटी तक उसका शरीर क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। सेठ का तन आमूल चूल तवा सम तप रहा है, जिस तवा होता है ना रोटी का, वैसे तप रहा है। लगभग जलांश जल चुका है, ऐसा लग रहा शरीर में से जल समाप्त हो गया हो। तभी तो रुक रुक कर रुदन होने पर भी उसकी आयत आँखों में आंसुओं का आना रुक गया है, और अंदर का आर्त अंदर हो अवरुद्ध हो घुट रहा है। बार बार पलकों को
टिमकार से आँखों में जलन का अनुपात बढ़ रहा है। मंद मंद पवन चालन से प्रथम तो अग्नि सुलगती है, पर प्रबल प्रदीप्त होती ही है। और वहाँ पर उसकी स्थिति ऐसी हो रही है, जलांश लगभग सूख गया, तभी आँखों से आंसू भी नहीं निकल रहे और अंदर की पीड़ा अंदर ही रुकी घुट रही है। धीमे धीमे हवा से पहले अग्नि सुलगती है और फिर बाद में तेज हो जाती है। उसी प्रकार पलकों की बार बार टिमकार से आँखों की जलन भी बढ़ती ही जा रही है। किसकी? सेठ जी की। उसे नींद नहीं आ रही, करवट बदल रहा है, ऐसी स्थिति उसकी हो रही है। और क्या होता है, यद्यपि इस बात का प्रबंध है कि सेठ जी के शयन कक्ष में खिड़कियों से होकर मंद शीतल शील पवन प्रवेश पाता है प्रतिपल, परंतु सेठ के मुख से निकलती हुई उष्णिल श्वासों की लपटों से पूरा माहौल धगधगाहट में बदल जाता है। यद्यपि सेठ जी का जो कमरा है ना, शयन कक्ष, उसमें से खिड़कियां हैं, खिड़कियों में से बहुत ठंडी ठंडी शीतल शीतल बयार आ रही है। सुन रहे हैं आप लोग? नहीं, गाढ़ क्या बोलते इसको, हैं? हवा हवा आ रही अच्छी से, वायु प्रवेश करे, किंतु सेठ जी के मुख से निकलने वाली गरम गरम श्वासों की लपटों से पूरा माहौल धगधगाहट बदल गया। श्वासें गर्म आ रही उसके अंदर से। होता है बाहर कितनी भी ठंडक हो, लेकिन अंदर गर्मी हो तो कुछ नहीं होता, माहौल गर्म ही प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति उसकी हो रही। और कहते हैं कृपा पालित कपाल से पलायित सी हुई कृपा और लाल लोहित कपाल बना सेठ का, जिस पर बैठने को मचलता हुआ एक मच्छर जो रुधिर जीवी है घबरा रहा है, बैठ नहीं रहा। कारण कपाल तक पहुँचते ही मच्छर की प्यास दुगनी हो उठी। अंग पूरा तप गया, कंठ पूरा सूख गया, पंख दोनों शिथिल हुए और उत्कंठा कहीं उड़ गई और मच्छर वह गुनगुनाहट के मिस यूं कहता हुआ उड़ गया कि। अब क्या हुआ, एक उस समय मच्छर आ गया। जब सेठ जी सो रहे हैं, उनकी नासिका से क्या निकल रही है? गरम गरम श्वास निकल रही है। ऐसी स्थिति उनकी हो गई। अब जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो इसी समय लाल लाल बने सेठ के माथे पर एक मच्छर बैठने का प्रयास कर रहा है, किंतु बैठ नहीं पा रहा। कारण माथे तक पहुंचते उसकी प्यास दुगनी हो गई। क्यों? अंग तप गया, कंठ सूख गया, पंख शिथिल हुए और रक्तपान की इच्छा कहीं उड़ सी गई। और गुनगुनाहट के बहाने मच्छर कुछ कहता हुआ, और अब मच्छर भी कुछ कह रहा है। मच्छर कहता है कुछ, कवि की कल्पना है। मच्छर क्या कह रहा है? अरे धनिको का धर्म दमदार होता है, उनकी कृपा कृपणता पर होती है, उनकी मिलन से कुछ मिलता नहीं। काकताली न्याय से कुछ मिल भी जाए, वह मिलन लवण मिश्रित होता है, पल में प्यास दुगनी हो उठती है। यहाँ पर काकताली न्याय का अर्थ है, एक कौवा है डाल पर बैठा और तभी डाल टूट गई, इसे बोलते काकताली न्याय। क्या बोलते हैं? हाँ, कौवा बैठा और वहीं पर तत्काल डाल टूट गई, ये काकताली न्याय। या कुछ कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हमने पढ़ा है कि कोई ताली बजा रहा था और कौवा उड़ता हाथ में आ गया, तो इस काकताली न्याय हो गया। समझ गए? उसने कौवे को पकड़ना नहीं चाहा, लेकिन ताली बजाने के बीच में वो आ गया, तो काकताली न्याय का अर्थ समझें। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अरे धन को प्रायः धनवान कंजूसी हुआ करते हैं। मच्छर क्या कह रहा है? जितने ज़्यादा धनी होंगे उतने कंजूस नजर आएंगे। वे जोड़ जोड़ करके धन रखना ही उनका स्वभाव धर्म हो जाता है। इनके संपर्क में हमें कुछ धन मिल जाए, ऐसी आशा कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास कृपणता रहती है। समझ आ रहा ना? और कहते हैं इनके संपर्क से हमें कुछ धन मिल जाए, ऐसी आशा नहीं करना चाहिए। काकताली न्याय से कुछ मिल भी जाए तो वह भी खारे नमक से मिली हुई जल के समान प्यास को बढ़ाने वाला ही होता है। अर्थात कंजूस का धन पचाना भी कठिन हो जाता है। समझ आए ना? हमने देखा गरीब आदमी तो दिल खोल के दान कर देता है, लेकिन जिसके पास बहुत धन होता है वो बहुत कंजूस होता है, तो उसने जोड़ा ही ऐसे ही है। ऐसे थोड़ी जुड़ गया, कंजूसी कर करके पेट काट काट करके खुद ना खाया न किसी को खिलाया। समझ गए? कंजूस की ही दशा होती, न स्वयं खाता है न दूसरों को खिलाता है, और जोड़ जोड़ करके मर जाता है। और जो दानी होता है खुद खाता है और वो खिलाता है, और जो बचता है उसे दान में देके चला जाता है। यदि आप दान देते हो
और सब कुछ देकर जाते हो तो दानी हो, और सब कुछ छोड़ कर जाते हो तो कंजूस हो। छूटेगा तो सब पक्का है, या तो देकर जाना पड़ेगा, छोड़ कर जाना पड़ेगा। यदि छोड़ के गए तो कंजूस है, और दे के गए तो दानी हो। समझ आया? सबको कुछ भी साथ नहीं ले जाना। अब बताओ, आपको तय करना है छोड़ कर जाना कि देकर जाना। हाँ, यदि छोड़ कर जाओगे तो कंजूस कहलाओगे, दुर्गति में जाना पड़ेगा, और देकर जाओगे तो अपने साथ ले जाओगे और सदगति के पात्र बनोगे। इसलिए समोषण विधान आ रहा है, बता दो धनिकों को कंजूसी मत करो, है ना। ये पैसा कुछ भी काम में आने वाला नहीं है, इसमें कुछ दान पुण्य करके जाओ, वरना मच्छर भी पास नहीं बैठेगा। मच्छर ही मना कर देगा, हमें तुम्हारे पास नहीं आना। सुन रहे ना, एक दो पंक्ति सुनाते आपको। जो कायर होते हैं, कंजूस होते हैं, धर्म आदि नहीं करते हैं, उनके लिए लिखा है, जिन चेहरों का श्रृंगार कायरता करती है, जिन चेहरों का श्रृंगार कायरता करती है, उस चेहरे पर बैठने के लिए मक्खी भी इनकार करती है। नहीं आया समझ? ऐसे ही जीवों के चेहरे पर मक्खी भी नहीं बैठती। मैं क्यों बैठूं? ये तो बड़ा कंजूस है, ये तो बड़ा कायर है, धर्म क्षेत्र में कुछ करना नहीं चाहता, दान पुण्य करना नहीं चाहता। मक्खी भी कहती मैं अपने आप को दूषित नहीं करती, मैं बैठना पसंद नहीं करती। समझ आ रहा है ना? कंजूस हो। अब कंजूसी नहीं करना। अब अवसर मिला है तो खुल करके दान करना है। हाँ, दान के माध्यम से बहुत कुछ लाभ होता है, समाज को प्रभावना भी होती है, और आत्म कल्याण के लिए बहुत सारे तरीके प्राप्त होते हैं। इसलिए कंजूसी से दूर रहो, क्योंकि जब तक कंजूसी करते रहोगे तब तक जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। समझ गए? इसलिए भगवान से प्रार्थना करना, ये प्रार्थना नहीं करना भगवान हमें धन दे दो, भगवान से प्रार्थना करना भगवान हमारी इस जीवन में कंजूसी छूट जाए, हमारी कृपणता छूट जाए, हमारे पास जो है उसमें से कम हम 2% दान करें, 5% दान कर सकें, ऐसी शक्ति और बुद्धि देने की कृपा करो। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमारी कंजूसी समाप्त हो जाए, हमें उदारता प्रदान करो भगवान। पैसा नहीं चाहिए, उदारता प्रदान करो, और जब उदारता हमारे अंदर आ जाएगी तो पैसा अपने आप बढ़ जाएगा। जैसे दान के भाव होंगे तो धन की वृद्धि अपने आप होती जाएगी। याद रखो, मात्र इकट्ठा करने से धन नहीं बढ़ता, मात्र संग्रह करने से धन नहीं बढ़ता। यदि धन को बढ़ाना चाहते हो तो आचार्य कहते हैं देना सीखो, जितना दोगे उतना बढ़ेगा। कुछ ना कुछ हमें भी अपने जीवन से शेयर करना सीखना चाहिए। अपने पास जो चीज़ें हैं दूसरों को देना सीखो, जैसे दूसरों को दोगे आपके पास अपने आप वृद्धि होती चली जाएगी। आपने चने के पौधे देखे होंगे, चने के पौधे जो होते हैं ना, उसके ऊपर जो भाजी लगती है ना, भाजी पत्तियाँ, उनको निकालते जाओ तो और प्रोग्रेस होती जाती है उसमें, और नहीं निकालो तो प्रोग्रेस रुक जाती है। जैसे वह चने का पौधा पत्ती का दान करता है तो और बढ़ जाता है, वैसे गृहस्थ भी जितना दान करता है उतना धन और बढ़ता चला जाता है। इसलिए देने का सिद्धांत अपनाओ। यदि अमीर बनना चाहते हो तो देने का सिद्धांत अपने जीवन में, जितना दोगे उतना अमीर होते चले जाओगे, जितना संग्रह करोगे उतने अमीर नहीं हो पाओगे आप। वो पैसा आपके कोई काम का नहीं। यदि कोई पैसा रखा है तो अमीरी कहलाती क्या? वो पैसा तब वो है जो आपके काम में आए, सदुपयोग होता जाए, तब आपका मायना है। वरना दमड़ी दमड़ी पैसा पैसा जोड़ जोड़ मर जाते हैं, इन कंजूसों का पैसा तो और ही लोग खाते हैं, डॉक्टर खाते हैं, चोर खाते हैं, वो तो कभी खुद खा ही नहीं पाते। समझ गए ना? इन्हीं में दमड़ी दमड़ी पैसा पैसा जोड़ जोड़ करके मर जाते हैं। इन कंजूसों का धन तो और कोई खाने वाला है, खुद को खाने में नहीं आता, खा ही नहीं पाता। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, कंजूस आदमी का धन कभी पचता नहीं। इसके बारे में एक आपको दृष्टांत सुनाता हूँ। एक सेठ जी थे, उनके पास बहुत धन था, वो इकट्ठा करते रहते थे, ना तो स्वयं खाते थे और न कभी किसी को खिलाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, कोई चोर चोरी कर ले गया, और चोर कोई दूसरा नहीं था, उसी गांव का आदमी था। जब चोरी करके ले गया, अब वो चोरी करके धन ले तो गया, पर उसका मन जो है ना मान नहीं रहा, बड़ा दुखी हो रहा वो।
मैं आखिरकार चोरी करके लाया, लेकिन अब कैसे बताऊं कि मैं चोरी करके लाया हूं, कैसे लेकर के जाऊं। एक काम करता हूं, मैं कुछ पुण्य का काम कर लेता हूं तो कुछ तो पाप धुल जाएगा। तो उसने एक प्रोग्राम बनाया, सारे नगर के लोगों को भोजन करा देता हूं तो मेरा पाप धुल जाएगा। अपने मन से उसने सारे नगर को आमंत्रित किया और भोजन पानी जो है ना तैयार किया। अब जिन सेठ का वो धन था, वो सेठ भी वहाँ पर भोजन करने पहुँच गए। जैसे उन्होंने गिलास मुख में डाला, उनके हाथ से छूट गया। ये पकड़ा गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया, वो चिल्लाने लगे। बोले क्या पकड़ा गया? बोले मेरा जो है ना धन इसने चोरी किया, ये चोर है, ये चोर है। और तुम कैसे कह सकते हो कि यही चोर है? बोले मेरा धन मेरे गले कभी नहीं उतरा, और इसका अभी खाया ना ये भी नहीं उतर रहा है, मतलब ये मेरा ही धन है, उसी का भोजन बनाया है इसने पक्का। समझ आ रहा है ना? न खुद खाने में आ रहा है ना दूसरे के खाने में आ गया है। पता लगा गया, हकीकत निकली, चोरी इसी ने की है। समझ रहे ना? कंजूस अपना धन कहीं ना कहीं से मालूम कर लेता है, क्योंकि खुद को नहीं पच रहा है तो कैसे मालूम पड़े, खुद भी नहीं खा रहा है तो कैसे। ऐसी दशा होती कंजूसों की। कहते कंजूसों का धन गाड़ के रखते हैं, वो जब निकलता जब वो जमीन में गड़ जाते, जब तक निकालते ही नहीं है वो। जब तक वो स्वयं मर ना जाए तब तक उनका धन बाहर निकलते नहीं। ऐसे कंजूस हुआ करते हैं। रणसार ग्रंथ में लिखा हुआ है, शायद 12 या 13 नंबर का गाथा हो सकती है, उसमें लिखा है दान न धम्म न चागना भोग न बहिरप जो पयंगो सो लोह कसाय अग्नि मोहे पढ़ दो मर दो न संदेहो। कहते हैं जो ना तो दान करता है, न धर्म करता है, न त्याग करता है, न भोग करता है, ऐसा बहिरात्मा पतंगे जीव की समान होता है, जो कि लोह रूपी अग्नि कसाय रूपी अग्नि में पड़ करके मर जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं होता। समझ आ रहा है ना? और भी लिखा है रणसार ग्रंथ में, लोभी का धन या दान मुर्दे के श्रृंगार के समान है। कैसे है? जैसे मुर्दे का श्रृंगार किया जा रहा ना, अर्थी के शव के समान है, कोई मायना नहीं उसका। ऐसी दशा होती लोभी की। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? उसका धन दान में भी नहीं आता, कोई काम में भी नहीं आता। ऐसे लोभी का धन लेने से कोई फायदा नहीं होता। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? हाँ। क्यों? क्योंकि ऐसा धन कोई काम का नहीं, अनीति अन्याय से कमाया है, जोड़ जोड़ के कमाया है, और दान के भाव कभी उसके हुए नहीं है। तो अर्थी के शव के समान कहा, उसका दान कोई मायना नहीं है। जैसे शव को कोई छूना पसंद नहीं करता ना, ऐसे ही उसके धन को कोई छूना पसंद मत करना, और कंजूस को कभी धन मत लेना, ध्यान रखना, वरना गति दुर्गति होती है। और आपने देखा होगा कई बार कोई आदमी जमीन में धन गाड़ करके मर जाता है, मर करके बेंतर हो गया या और कोई योनि में चला गया, तो क्या होता है? कोई धन निकालता है तो पूरा परिवार परेशान रहता है। क्यों? वो धन पचता नहीं है, क्योंकि वो मर करके वहीं कुछ ना कुछ बेंतर बन गया, वो परेशान, पूरे परिवार को परेशान करेगा, क्योंकि बिना कमाई का आपने पैसा निकाला ना उसका। और होता है ऐसा, बहुत जगह हमने देखा, जिनको जमीन जायदाद जमीन से मिली है, पैसा आदि, उनके घर में कोई ना कोई विक्षिप्त हो गया, पागल हो गया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी चलती रहती परिवार में, क्योंकि ये सब धन पचता नहीं है, क्योंकि वो दे के गया नहीं है, उसकी आत्मा उसी में लिप्त है, उसका मन उसी में लिप्त है। तो अजगर बन जाएगा, वहीं परेशान करेगा, या फिर व्यंतर बन के आपको कहीं ना कहीं ऊपरी बाधा पैदा करेगा। समझ आया ना? इसलिए पुरुषार्थ का पैसा रखना चाहिए। मैंने कई जगह देखा, इसलिए बता रहा हूँ। एक दो जगह तो मैंने खुद देखा है कि वो व्यक्ति के लिए धन मिला, उसने कहा हमारे हम ऐसा दान करना चाहते, वैसा दान करना चाहते, हमने आशीर्वाद ही नहीं दिया उसको। हमने कहा ऐसे धन का क्या दान, जो तुमने ज़मीन से निकाला है, हो सकता है उसकी आत्मा भी कुट रही हो, सामने वाले की आपको परेशान करे, बाद में 1 साल मालूम पड़ा वो बहुत परेशान है आदमी। मैंने कहा अच्छा हुआ उसका पैसा दान में नहीं करवाया, वो परेशान है आदमी, क्योंकि ऐसा पैसा कभी नहीं पचता। लॉटरी का पैसा हो, अनीति अन्याय का पैसा हो, जमीन में गड़ा हुआ पैसा हो, ये कभी फलता नहीं, कहीं ना कहीं से गलत रास्ते से निकलता ही निकलता है। इसलिए पुरुषार्थ करो और अच्छे से दाल रोटी खाओ, दाल भात रोटी, यही बात चाहिए। अनीति का धन कमाने से कोई फ़ायदा नहीं है। समझ आ रहा है आपको? हाँ।
कहते हाँ, सम्यक दृष्टि का निर्लोभी व्यक्ति का जो दान है वह कल्प वृक्ष के फलों की शोभा के समान है। जिससे कल्प वृक्ष के फलों की शोभा होती है ना, ऐसे ही सम्यक दृष्टि का दान अपने आप में, कल्प वृक्ष समझते हो, जो चाहो वो प्राप्त हो जाए, तो ऐसा दान अपने आप में सार्थक है। एक सज्जन आचार्य के पास आए थे और आचार्य से निवेदन किया, आचार्य जी मैं आपका ये जो आशीर्वाद दिया है इस मंदिर के लिए, मैं अकेला ही पूरा मंदिर बनाना चाहता हूँ। आचार्य ने सोचा इसके मन में ही पूरा मंदिर बनाने की बात आई है, इतना पैसा इसके पास कैसे आया। उससे पूछा भाई तुम्हारा धंधा क्या है, तुम करते क्या हो। तो मालूम पड़ा उसका शराब का ठेका था। आचार्य ने मना कर दिया, क्यों, अनीति का पैसा मंदिर में नहीं लगेगा, अन्याय का पैसा मंदिर में नहीं लगेगा। वही पैसा सही कहलाता है जो सात्विकता से कमाया गया हो, वही हमारे लिए आगे काम करेगा। इसलिए देखा आपने जितने ही मंदिर का निर्माण हुआ सबका कुछ ना कुछ पैसा लगा है, सबका। व्यक्तिगत ना कहलाने लगे और सब अपनी श्रद्धा के साथ सभी जाकर के आराधना पूजन करें तो ये अपना रहता है। दान दो तो अपनत्व रहता है। इस मंदिर में हमने दान किया है, थोड़ा सा वहाँ पर भाव होते हैं, हम वहाँ देख के आए कैसा है, दर्शन करें आदि, अपना अपना भाव रहता है। और वहाँ पर किसी का सलाह पट्टा लगाओ व्यक्तिगत, तो फिर अरे ये तो इनको मंदिर, इनका मंदिर, मन थोड़ा खराब हो जाता है। बोलो ना भाई, अरे तो इन्हीं का मंदिर है, इन्हीं का मंदिर है, तो वहाँ जाने के भाव थोड़ी सी कम रहते हैं। और जो पंचायती मंदिर होता है, सबके नाम से मंदिर होता है, सब उसका अधिपत्य होता है, तो वहाँ पर सब लोग जाने का भाव बना लेते हैं। बोलो सही है ना? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज जी आप। हम सही तो बोलेंगे ही भाई, है ना? सही क्यों बोलेंगे? क्यों? क्योंकि आगम में जैसा कहा है वैसा। तो आचार्य जो है ना, अनीति के धन के लिए क्या करते हैं, हमेशा मना करते हैं। ऐसे धन से हमेशा बचना चाहिए। अब किसी का मालूम नहीं पड़ पाता, कोई कर रहा है तो उसको क्या कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं उनका मालूम नहीं, उनका धंधा क्या, उनके 2-4 धंधे रहते हैं, तो साइड बिजनेस अपन को मालूम नहीं रहता वो क्या बिजनेस कर रहे हैं। इसलिए सात्विक धन से अपने आप में बहुत काम आता है। और ध्यान रखना, जो समोषण आपके यहाँ लग रहा है ना, इसमें सात्विक लोग ही आ पाएंगे। क्यों? जो अनर्गल तरीके से पैसे कमा रहे उनका पैसा लगेगा ही नहीं, उनकी आने के भाव नहीं होंगे। पूछो क्यों नहीं होंगे? ऐसे पवित्र स्थान पर ऐसे पापी जीव आएंगे क्या को? कंजूसो, वो ही आ पाएगा जिसके निर्मल पवित्र भाव होंगे। हर कोई समोषण में कहाँ उसका पैसा लगेगा? राग रंग में लगेगा, दारू की ठेका में लगेगा, शराब में लगेगा, पाप करने में लगेगा, सप्त व्यसनों में लगेगा। पापी का धन, कोई धर्मात्मा जीव का धन है जो समोषण के निर्माण में लग जाए, जो विधान में लग जाए, जो अच्छी चीज़ों में लग जाए। समझ आ रहा? हर कोई का पैसा नहीं निकलता, दान के भाव नहीं होते। क्यों? क्योंकि पाप को बढ़ाता है। तो सम्यक दृष्टि का है धन जो धर्म को बढ़ाने का काम करता है। जो मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं, घोर मिथ्यात्व में पड़े हैं, अरबपति भी होंगे वो, तो भी दान के भाव नहीं होंगे। अब आपको लग रहा है महाराज जी, आप लोग कहते मिथ्यात्व का सेवन करने वाले गरीब होते हैं, मिथ्यात्व के सेवन वालों को धन लक्ष्मी नहीं होती। पर हमने देखा बहुत से मिथ्या दृष्टि जीवों के पास बहुत धन दौलत है, पर याद रखो धन दौलत नहीं है, वो नरक का साधन है। उसे आप धन दौलत वर्तमान में मान रहे हो, वो धन दौलत नहीं है, वो कहाँ ले जाने वाली है। शुभम चक्रवर्ती को, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को भी दौलत कहाँ ले गई बोलो ना? सत्तम नरक ले गई। ये किस खित की मूली है? इसलिए आप गरीब हो, अच्छे हो, सम्यक दृष्टि रहो और देवशास्त्र को श्रद्धा रखते हुए गरीबी में रहो, लेकिन कम से कम भगवान के करीबी बने रहो, ताकि आप दुर्गति के पात्र न बने। वो क्या संपत्ति मिथ्यात्व के साथ 10-20 साल भोग ली और बाद में जाकर के सागरों को मायु तक नरकों में भोग रहे हो, वो क्या काम की? ये अच्छा है 10-20 साल अभाव में जी लिया, लेकिन स्वर्ग में जाकर के आनंद का अनुभव कर रहे हो। आगे आकर के अच्छा से राजा महाराजा बनोगे, मुनि बन करके अपना कल्याण कर लोगे। इसलिए मन हल्का मत किया करो कि मिथ्या दृष्टि लोग देखो महाराज इतने अमीर हैं, इतना ऐसा है। एक बात और बताऊँ आपको, कुछ मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं ना, वो दान बहुत करते हैं, परोपकार के भाव बहुत करते हैं। अभी नहीं किया होगा, पूर्व भाव में किया होगा, उसका फल आज मिल रहा है। वो ऐसे धनाढ्य परिवार में उत्पन्न हुई क्योंकि पहले उन्होंने दान पुण्य किया था, अब नहीं कर रहे, तो अब देख लेना आगे क्या होगा। अब आगे आपने देखा कहाँ उनका होगा क्या, हम बता दें क्या होगा।
क्योंकि आचार्य कहते हैं जो दान पुण्य नहीं करते वो करते हैं वो कभी सदगति के पात्र नहीं होते, आगे उनको दरिद्रता मिलेगी। लेकिन आपने पहले नहीं किया, थोड़ा बहुत किया होगा तो थोड़े बहुत अच्छे समृद्ध परिवार में आए हो, अब कोई बात नहीं, जितना उसका दान करो आगे आपके लिए अच्छा प्राप्त होगा। समझ गए? इसलिए धारणा मत बनाना कि मिथ्या दृष्टि, धन दौलत से संपन्न है, इससे संपन्न है, उससे संपन्न है, ऐसी धारणा कभी बना करके नहीं चलना। आए समझ में? अपने सम्यक को कभी दोष नहीं लगाना और कभी अपनी आस्था को डिगाना नहीं, क्योंकि मिथ्या से संपत्ति मिल गई तो क्या होगा? बोलो ना। विदेशों में कितनी संपत्ति है, सुखी है क्या वो? क्या सोच रहे हैं आप? संपत्तिशाली सुखी होता है क्या? ये धारणा बना के मत समझना कि संपत्ति आने पर सुख होता है, क्योंकि संपत्तिशाली ही विपत्ति में पड़ता है और जिंदगी भर बंदूक के साये में जीते हैं, अंत में बंदूक से ही मरते हैं। बोलो ना भाई। बहुत सारे नेताओं को देखो ना, नाम नहीं गिनाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा, उनके साथ कितनी सिक्योरिटी रहती थी, उसी सिक्योरिटी में एक गॉड ने मार दिया। ये क्या है? ये धन दौलत है? ये सुरक्षा है? बोलो ना। साथ में चलने वाले बॉडीगार्ड ने ही धन 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 कर दिया। इसे आप सुविधा मानते हो, इसे धन मानते हो आप? बोलो ना। प्राण ले ले वो धन है, वो सुरक्षा मान रहे हो, पुण्य मान रहे हो आप? इसको समझो। आपको लगता है कि ये अनीति अन्याय से चल रहे हैं, वो इतने फल रहे, फल फूल नहीं रहे हैं, वो गुब्बारे से फूल रहे हैं, थोड़ा पिन लगेगा और फूट जाएंगे, ऐसी दशा उनकी होने वाली है। इसलिए कभी धर्म मार्ग को छोड़ना नहीं और कभी इस प्रकार के भ्रम को पालना नहीं और कभी भी कंजूसी करना नहीं, है ना। अपना दिल खोल करके जितना अपने पास है उतना दान पुण्य करना, ताकि आपका अगला भाव अच्छा हो सके। समझ गए ना? सेठ की कहानी समझ में आई आप लोगों को? नहीं आई? कौन से सेठ की? चोर पकड़ा गया। कैसे पकड़ा? अपना भोजन अपने ही खाने में नहीं आया। ऐसे भी पैसे बचा कर रखने वालों से बचो। समझ गए ना? और आगे कहते हैं, सुनो, सर्वप्रथम प्रणिपात के रूप में उनकी पाद पूजन की, फिर स्वर लहरी के साथ, यही है ना अपन? हाँ, पल में प्यास दुगनी हो जाती है। हाँ, यदि अपन उनका पैसा लेते भी हैं तो और प्यास बढ़ती है। जैसे खारे पानी से नमक के पानी पियो तो प्यास बढ़ती है, वैसे कंजूस का खाओगे तो और प्यास बढ़ेगी। कभी आपके लिए होता है, बुरा ना मानो तो एक बात बताऊँ, कभी कभी हम लोगों के साथ भी होता है। कहीं कहीं भोजन करके आते तो मन नहीं लगता स्वाध्याय में, आकुल व्याकुल भाव भी आते हैं, तो समझ में आता है ये कहीं ना कहीं से कंजूस होगा जिसने आहाचर्या कराई है, आजू बाजू के लोगों को देख के करा दी। होता है। फिर भी हम लोग महाराज हैं, स्वाध्याय करके सामायिक करके उसको अपने में ढाल लेते हैं, लेकिन अन्य का भी प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? अन्य का प्रभाव पड़ता है। एक कहानी हमें सुनने में आई थी, जैन आगम में नहीं है, अन्यत्र पढ़ने में आई थी। एक साधु थे, वो किसी के यहाँ भोजन करने गए थे, और भोजन करने गए तो भोजन, वो कौन था? चोर आदमी था वो, जिसके यहाँ भोजन किया उन्होंने। और भोजन करके वो आए तो जैसे ही भोजन किया तो उनके मन में आ गया कि इसने जो कटोरा दिया है ना, वो चांदी का कटोरा है, अपनी झोली में रख लिया जाए। उन बाबा जी ने भोजन करके अपनी झोली में कटोरा लेकर के आ गए, मतलब चोरी के भाव आ गए उनके अंदर। और जैसे ही उस दिन उन्होंने मल विसर्जन किया, पेट खाली हुआ, उनको सद्बुद्धि आ गई, अरे मैं इनका कटोरा क्यों लेके आ गया, मैंने तो चोरी कर ली। उसके यहाँ लौटाने के लिए गए, भैया ये हमने आपसे कटोरा ले गए थे, हमारे मन में भाव गलत आ गए थे। समझ में आया ना? फिर मालूम किया ये तो चोर था जिसके यहाँ भोजन किए थे। ऐसे भाव क्यों आए? जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। समझ आ रहा ना? इसलिए आज विशुद्धि बहुत कठिन है। इसलिए तो महाराज खोजते हैं कोई धार्मिक तो मिल जाए जिसके यहाँ आचर्या हो, कोई मंदिर आने वाला तो मिल जाए, कोई पूजन करने वाला तो मिल जाए, श्रावक तो मिल जाए जिसके यहाँ आचर्या होते हो। मात्र समाज में रहना है, आजू बाजू में पड़गान हो गया, हमारे नहीं हुआ इसलिए आहार कराना है, तो ये बुद्धि का दिवाला मान के चलो, इसमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। बल्कि सावक का धर्म का पालन करते हुए करो तो उसका अलग होता है। अच्छा ये बताओ, आप साधु को आहार कराते कि किसी को भी कराते हो? नौदा भक्ति पूर्वक साधु के ना, तो साधु भी देखता है किसकी आहार करने जाऊं, सावक हो तब तो जाऊं। अब सावक मिलते का? जैनी नहीं मिलते आजकल। सावक किसे कहते हैं? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान पूरा करता हो, प्रतिदिन करता हो। अब तो लोगों से कहना पड़ता भैया मंदिर जाते हो,
रात्रि भोजन त्याग है तुम्हारा, पूछना पड़ता है। अब वो जैन नहीं मिल रहा है, सावक तो ठोक, जैन भी नहीं मिल रहे हैं भैया, जैन मिलना भी मुश्किल है आज के जब। और उनसे कहते हमारे पास समय नहीं है, ऐसा है वैसा, जब समय मिलेगा जब आएंगे। मतलब धर्म क्या फालतू की चीज़ है, जब समय मिलेगा तब आओगे। इसी तो जीवन में उन्नति नहीं प्राप्त कर पा रहे भाई, गरीब के गरीब बने हो क्यों? क्योंकि धर्म में तुमने फालतू की चीज़ समझ ली है, जब समय मिलेगा तब धर्म करेंगे। ऐसा कहने वालों से कहना चाहता हूँ, इस तुम्हारे पास दरिद्रता है तभी तुम सुखी नहीं हो। एक क्षण भी तुम्हें नहीं मिलेगी फुर्सत, 24 घंटे लगे रहोगे तो उसी में मेहनत करते करते, मजदूरी करते करते, कभी तुम्हारे यहाँ आमदनी नहीं होगी। क्योंकि तुम्हारे मन में क्या है, जब समय मिलेगा जब धर्म करेंगे। ऐसे कहने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, जब आपका समय होता जब धर्म करते हो कि समय उस समय मिलता तो मौज मस्ती करते रहते हो? तो जो ये कहते जब समय मिलेगा हम मंदिर आएंगे, समय मिलेगा प्रवचन सुनेंगे, समय आएगा धर्म करेंगे, उनके जीवन में कभी समय आने वाला नहीं। वो मात्र कमाई 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 करते रहेंगे, पैसा ठहरेगा नहीं, मात्र समय पास होता रहेगा जिंदगी का। क्योंकि उनने धर्म को फालतू की वस्तु समझ लिया। जब समय होगा तब करेंगे, अभी समय नहीं है। समझ आ रहा ना? ऐसे भाव जिसके अंदर आ जाए, समझना उसे जीवन में कभी समय मिलने वाला नहीं है। सुन रहे ना? बता देना अपने पति लोगों को, बता देना अपने परिवार के लोगों को, पुरुष वर्ग भी, कभी ये भाव मत करना कि जब समय मिलेगा जब धर्म कर लेंगे। जितना जितना समय मिलेगा हम महाराज पास आ जाएंगे, जब समय मिलेगा हम विधान में आ जाएंगे। तो जीवन में कभी समय तुम्हें मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने भाव कर लिया कि समय का है धर्म, इच्छा का नहीं है, अंदर का कर्तव्य का नहीं है। जब समय मिलेगा तब कर लेंगे। भोजन के लिए समय मिल जाता रोज, भोगों के लिए मिल जाता रोज, कमाने के लिए मिल जाता। हाँ, ऐसे आदमी को यदि धर्म के लिए नहीं मिलता है समय, तो समझना उसका समय बेकार है। विनाश काले विपरीत बुद्धि है। समझो इसका ये भाव बेकार ही जाने वाला है, कभी उसके लिए समय मिलने वाला नहीं है। आप सोचो कि ऐसे व्यक्ति धन से संपन्न हो जाए तो अभी नहीं होगा। वही गरीबी पहले थी, वही अभी है और वो ही आगे रहने वाली है, छूटेगी नहीं। क्योंकि उसके मुख से क्या शब्द निकल रहे हैं, जब समय मिलेगा तब आऊँगा। मतलब एहसान करने जाएगा मंदिर, एहसान करने जाएगा साधु के पास। एहसान कर रहा है क्या? अरे अपने कल्याण कर लो। मंदिर तो मंदिर हैं, रहेंगे, साधु तो साधु हैं, उनकी कहीं ना कहीं पुण्य से व्यवस्था हो जाएगी। तुम्हें पुण्य कमाना हो तो आ जाओ बेटा, वरना सड़ते रहो, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं। जैसे दरिद्रता में पड़े हो सो पड़े रहो, समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, प्रेम से समझा रहे हैं, आ जाओ कुछ कल्याण कर लो। समझ आ रहा है ना आपको? बोलो महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में धन ना मांगें, हमारी कंजूसी छूट जाए और कुछ हमारा धन समोषण में, धार्मिक कार्यों में लग जाए। भगवान, हमारा सौभाग्य जाग जाए, ऐसी सद्बुद्धि देने की कृपा करो। नमोस्तु।